हेलो स्टूडेंट्स, ये हम लोगों का चैप्टर सॉल्यूशंस का 14th लेक्चर होगा और इस लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एजियोट्रॉप्स के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऐसे सॉल्यूशंस जो राल्ट्स लॉ को इंटायर कंसंट्रेशन पे फॉलो करते हैं उनको हम लोग आइडियल सॉल्यूशंस कहते हैं, और वैसे सॉल्यूशंस जो राल्ट्स लॉ को इंटायर कंसंट्रेशन पर फॉलो नहीं करते हैं उनको हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कहते हैं। और नॉन आइडियल जो सॉल्यूशंस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक हम लोगों का होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राल्ट्स लॉ, और दूसरा होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राल्ट्स लॉ। एजियोट्रॉप्स जो है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन से रिलेटेड होता है। अभी एजियोट्रॉप्स क्या है वो हम लोग तो डिस्कस करेंगे, पर सबसे पहला पॉइंट जो हम लोगों को अपने दिमाग में बैठाना है कि जो एजियोट्रॉप्स होते हैं वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अब एजियोट्रॉप्स है क्या इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। तो सपोज कीजिए हमारे पास एक कंटेनर है और इसमें हम लोग दो लिक्विड लेते हैं। तो इस कंटेनर में हम लोगों के पास दो लिक्विड है, एक लिक्विड को हम लोग ए कहते हैं और एक लिक्विड को हम लोग बी कहते हैं। यानी ये एक बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट है ए और बी। हम लोग यहां पर एज्यूम करते हैं कि जो कंपोनेंट ए है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, अगर हम लोग इसका बॉइलिंग पॉइंट को 40 डिग्री सेल्सियस अगर हम लोग मानते हैं, ठीक है, और जो बी कंपोनेंट है अगर उसके बॉइलिंग पॉइंट को अगर हम लोग 60 डिग्री सेल्सियस मानते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग इस कंटेनर को जिसमें दो लिक्विड है ए और बी, अगर इसको हम लोग हीट करेंगे तो क्या होगा। तो पहले अगर टेम्परेचर 10 डिग्री 20 डिग्री, जैसे ही टेम्परेचर जब हमारा 40 डिग्री आ जाएगा तो ये जो लिक्विड ए है ये बॉयल करना शुरू होगा। यानी हम लोग यहां पर देखेंगे कि हम लोगों का जो ज्यादा से ज्यादा जो वेपर्स बनेगा वो किस लिक्विड का बनेगा, हम लोगों का ए का बनेगा। बी का भी लिक्विड यहां पर होगा क्योंकि इवेपोरेशन तो होगा ही, पर हम लोगों के पास कम लिक्विड होगा। तो हम लोग अगर दो लिक्विड में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस अगर ज्यादा होता है तो हम लोग आसानी से दोनों लिक्विड को एक दूसरे से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं डिस्टिलेशन मेथड से। और इसी में आता है एक हम लोगों का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और यह मेथड उसके लिए होता है जिसमें दो लिक्विड के बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस होता है वो थोड़ा कम होता है, तब हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि जब भी दो लिक्विड में बॉइलिंग पॉइंट का अगर डिफरेंस होता है तो हम लोग एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। पर कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहां पर हम लोग ए और बी को एक दूसरे से हम लोग सेपरेट नहीं कर पाते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड्स। तो ऐसा क्यों होता है। तो अगर हम लोग यहां पर माने कि सपोज कीजिए जो हमारे पास दो लिक्विड है ए और बी, अगर हम लोग यहां पर मानते कि हमारे पास 20% यहां पर ए है और 80% जो है यहां पर बी है, यानी सॉल्यूशन फेज में 20% ए है और 80% बी है। और जब हम लोग ने इसको हीट किया तो यहां पर हम लोग को एक वेपर फेज में ए और बी मिलेगा। अगर हम लोगों का यहां भी जो अगर हम लोग कंपोजिशन देखें और ए अगर हम लोग को वेपर फेज में भी 20% यहां पर ए मिलता है और यहां पर है ना बी जो है अगर 80% यहां पर मिलता है, यानी जो कंपोजिशन हमारा सॉल्यूशन फेज में है अगर वही कंपोजिशन अगर हम लोगों का वेपर फेज में मिले तो क्या होगा, तब हम लोग ए और बी को सेपरेट नहीं कर पाएंगे। अगर हम लोग इस वेपर्स को वापस से एक दूसरे कंटेनर में अगर हम लोग लेके जाएं और कंडेंस कर दें, तो जैसे ही यहां से वेपर्स को हटाएंगे तो हमको उस है ना वापस से जब उसको कंडेंस करके लिक्विड बनाएंगे तो उसमें 20% ए होगा और 80% बी होगा, इसी के जैसा। लेकिन फिर जब उसको हम लोग हीट करेंगे तो हम लोग का जो वेपर फेज बनेगा उसमें फिर से यही कंपोजिशन आ जाएगा। यानी अगर हम लोग के पास ऐसा सिचुएशन आ गया कि जो कंपोजिशन हम लोगों का लिक्विड फेज में होगा अगर वही कंपोजिशन हमारा वेपर फेज में हो जाए
तब हम लोग इन दोनों लिक्विड को एक दूसरे से अलग नहीं कर पाते हैं, और इस केस में कहते हैं कि हम लोगों के पास एक एजियोट्रॉप आ गया। यानी एजियोट्रॉप जो है वो एक ऐसा बाइनरी हम लोगों का कह सकते हैं सॉल्यूशन है, जिसमें जो कंपोजिशन हमारा है ना सॉल्यूशन में होता है वही कंपोजिशन हमारा वेपर फेज में भी होता है। ठीक है, और उस समय अगर हम इस लिक्विड को अगर बॉयल करेंगे तो ये लिक्विड ऐसा बिहेव करेगा कि मेरा एक ही बॉइलिंग पॉइंट है। यानी वो लिक्विड बिहेव करेगा कि मेरा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 40 डिग्री सेल्सियस नहीं है, 60 डिग्री सेल्सियस नहीं है, कुछ अलग ही हम लोगों का उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, पर वो बॉइलिंग पॉइंट हम लोगों का एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा। कहने का सेंस ये है कि जब कभी भी हमको एक ऐसा सॉल्यूशन मिलता है जिसमें जो कंपोजिशन हमारा है ना दोनों कंपोनेंट का यहां पर रहेगा सॉल्यूशन में, अगर वही कंपोजिशन हमारा वेपर फेज में मिल रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि ये दोनों कंपोनेंट मिलकर एक सिंगल कंपोनेंट की तरह बिहेव कर रहा है, और जितना यहां पर कंपोजिशन ये ए और बी का रहेगा वही कंपोजिशन हमारा वेपर फेज में भी रहेगा। तो एजियोट्रॉप्स कब बनते हैं? जब हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं सबसे पहले। और उस केस में क्या होता है कि हम लोगों को जब एजियोट्रॉप्स बोलते हैं तो इसका मतलब यह होता है एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें जो कंपोजिशन ए और बी का यहां पर है ना इस लिक्विड फेज में, वही कंपोजिशन हम लोगों का यहां पर वेपर फेज में है, और तब हम लोग कंपोनेंट ए और बी को एक दूसरे से अलग नहीं कर पाएंगे, और उसी को हम लोग एजियोट्रॉप बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग एजियोट्रॉप्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो हम लोग कह सकते हैं एजियोट्रॉप्स को, एजियोट्रॉप्स आर बाइनरी मिक्सचर्स, ठीक है, हैविंग द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। दोनों फेज में कंपोजिशन हम लोग का क्या रहेगा? सेम रहेगा। एंड बॉयल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना। इसका मतलब है कि ये दोनों जो कंपोनेंट है, जो हमारा बाइनरी मिक्सचर है, वो अब इस तरह बिहेव कर रहा है कि वो अब एक सिंगल कंपोनेंट हो गया, और इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि एंड बॉयल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। और इस केस में अगर हम लोग देखें तो इन दोनों को हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से एक दूसरे से अलग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों कंपोनेंट का एक ही हम लोगों का बॉइलिंग पॉइंट हो जा रहा है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और इसलिए हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यानी अब हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड की सहायता से इन दोनों कंपोनेंट को हम लोग एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि एजियोट्रॉप्स तभी बनते हैं जब हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस दो प्रकार के होते हैं, एक जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम रॉल्स लॉ, और दूसरा जो निगेटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम रॉल्स लॉ। और यही कारण है कि हम लोग कह सकते हैं कि जो हम लोगों का एजियोट्रॉप्स बनता है वो भी दो प्रकार का होता है, एक वैसे सॉल्यूशंस में जिसमें पॉजिटिव डेविएशन होगा, और दूसरा वैसे सॉल्यूशंस में जिसमें निगेटिव डेविएशन होगा। तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स। तो एजियोट्रॉप्स दो प्रकार के होते हैं, और उनका जो नाम होता है, फर्स्ट को हम लोग कह रहे हैं यहां पर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और सेकंड को हम लोग कह रहे हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। यानी हमारे पास दो टाइप के एजियोट्रॉप हैं, एक हम लोगों का है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और दूसरा है हम लोगों का मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब हम लोग यहां पर फर्स्ट टाइप ऑफ एजियोट्रॉप के बारे में बात करेंगे, जो होगा हम लोगों का मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप वैसे सॉल्यूशंस बनाते हैं जो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम रॉल्स लॉ। और ये कैसे होता है, तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक कंटेनर है, और अगर इस कंटेनर में हम लोगों के पास अगर है ना दो लिक्विड है, एक ए है और एक बी है, तो हम लोगों को यहां पर जो वेपर्स मिलेंगे ये दोनों लिक्विड का मिलेगा यहां पर। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं यहां पर पार्शियल प्रेशर हम लोगों को
ए के लिए भी मिलेगा, और यहां पर हम लोगों का वेपर जो है वो बी का भी बनेगा, तो वो उसका भी एक हम लोगों का वेपर प्रेशर होगा। और इन दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोगों का पी टोटल बनेगा, जो कि पी टोटल हम लोगों का होगा पी ए प्लस पी बी। अब हम लोग यहां पर देखें, चूंकि हम लोग इसको एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन मान रहे हैं, तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा जो हम एक्सपेक्ट करेंगे राउल्ट्स लॉ से, वो इसका वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ से ज्यादा होगा। यानी ये जो पी टोटल होगा वो ज्यादा होगा हम लोगों का किससे, पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ए प्लस पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, क्योंकि ये हम लोगों का वो प्रेशर है जो राउल्ट्स लॉ से मिलेगा। अब चूंकि हम लोग यहां पर मान रहे हैं कि ये जो सॉल्यूशन है वो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, इसका मतलब है कि यहां का जो टोटल वेपर प्रेशर मिलेगा वो राउल्ट्स लॉ से हम लोगों का क्या होगा, ज्यादा मिलेगा। अगर हम लोग इसका एक ग्राफ खींचे वेपर प्रेशर और हम लोगों का मोल फ्रैक्शन का, अगर हम लोग यहां पर वेपर प्रेशर ले रहे हैं और यहां पर भी वेपर प्रेशर ले रहे हैं, तो हम लोग यहां पर मानेंगे कि यहां पर ए का जो है मोल फ्रैक्शन 1 है और बी का मोल फ्रैक्शन यहां पर हम लोग 0 ले लेते हैं। तो यहां पर जो हम लोगों को प्रेशर मिलेगा वो हम लोगों का पी नॉट ए होगा, क्योंकि हम लोगों के पास सिर्फ ए ही है, यहां पर प्योर हम लोग के पास ए है। और अगर हम लोग यहां पर आएंगे तो यहां पर ए का जो मोल फ्रैक्शन है वो 0 हो जाएगा और बी का मोल फ्रैक्शन यहां पर 1 हो जाएगा। यानी यहां पर सब सिर्फ हम लोगों का कंपोनेंट जो है वो बी है, और इसलिए यहां पर जो हम लोगों का वेपर प्रेशर होगा ये हम लोगों का पी नॉट बी मान लेते हैं। फिर से हम लोग यहां पर एक एजम्पशन लेते हैं कि जो बी कंपोनेंट है वो ज्यादा वोलाटाइल है, इसलिए उसका जो वेपर प्रेशर है वो हम लोगों का ज्यादा है। तो अगर हम लोग इस पी नॉट ए और पी नॉट बी को अगर हम लोग मिला देते तो ये हम लोगों का वेपर प्रेशर का ग्राफ हो जाता है ना, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। लेकिन ये जो सॉल्यूशन है इसका जो वेपर प्रेशर है वो तो इससे हम लोगों का ज्यादा होगा और ये लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि जो ये पीटी होगा उसका जो ग्राफ होगा वो कहीं इस तरीके से होगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि इस जगह यानी इस कंपोजिशन पर अगर हम लोग यहां पर देखें, इस कंपोजिशन पर यहां पर हम लोग मोल फ्रैक्शन बी को प्लॉट कर रहे हैं, तो अगर हम लोग इस कंपोजिशन पर देखें तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि इस समय सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो बहुत ही ज्यादा है। इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे यानी इस कंपोजिशन पे जो लिक्विड है वो आसानी से जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम लोग यहां पर बॉइलिंग पॉइंट देखें तो लिक्विड का हम लोगों का बॉइलिंग पॉइंट कम है, तभी तो वो आसानी से क्या बना रहा है, वेपर्स बना रहा है। यानी अगर हम लोगों का वेपर प्रेशर अगर बढ़ेगा तो हम लोग क्या मानेंगे, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हम लोगों का क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो अब हम लोग यहां पर एक रियल एग्जांपल से हम लोग अब इसको डिस्कस करते हैं। तो यहां पर जैसे कि बताया गया है कि जो एथेनॉल और जो वाटर है वो हम लोगों का एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाता है। तो कैसे बनाता है तो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो हम लोगों के पास वाटर होता है उसका अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट देखें वाटर का तो वो हम लोगों का 100 डिग्री सेल्सियस होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। और अगर हम लोग एथेनॉल का अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट देखें, एथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हम लोगों का 78.5 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो एथेनॉल है वो ज्यादा वोलेटाइल है ना, वाटर के कंपैरिजन में। तो अब हम लोग यहां पर क्या करते हैं कि यहां पर हम लोगों ने वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का ग्राफ खींचा था, लेकिन इस बार हम लोग यहां पर बॉइलिंग पॉइंट और कंपोजिशन का हम लोग ग्राफ खींचेंगे। यानी हम लोग यहां पर एक ग्राफ खींच रहे हैं ऐसा, जहां पर हम लोग मान रहे हैं कि इस पॉइंट पे हम लोगों का 100% H2O है, मास परसेंटेज 100% H2O है। और अगर हम यहां पर पहुंचते हैं तो हमारे पास 100% एथेनॉल है मास परसेंटेज में, C2H5OH, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों का 100%
वाटर है, यानी हम लोग इधर जाएंगे तो वाटर जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और एथेनॉल है ना ज्यादा हो रहा है। तो यह 100% H2O है और 0% एथेनॉल है, ठीक है। जबकि यहां पर 100% एथेनॉल है और 0% हमारा H2O है, ठीक है। 0% हमारा H2O होगा, ठीक है। अब अगर चूंकि हम लोग यहां पर बॉइलिंग पॉइंट प्लॉट कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट, तो अगर हम लोग देखें यहां पर, ठीक है, कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट यहां पर कितना है हम लोगों का, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट यहां पर 100 डिग्री सेल्सियस है। एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हमारा कितना है, तो एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हमारा 78.5 डिग्री सेल्सियस। तो अब अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट और यहां पर अगर हम लोग जो मास परसेंटेज को प्लॉट किए हैं, अगर हम लोग उसको लिक्विड और वेपर फेज का कर्व अगर इसमें हम लोग ऐड करें, तो वो कुछ हम लोगों का कंपोजिशन का जो कर्व है वो कुछ हम लोगों का ऐसा आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये कंपोजिशन हम लोगों का लिक्विड फेज में है और ये जो है हम लोगों का ये वेपर फेज में है। अब ये क्या कह रहा है इसको अभी हम लोग समझते हैं। और ये अगर हम लोग पॉइंट देखें तो ये हम लोगों का जो टेम्परेचर होगा वो 78.2 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या प्लॉट कर रहे हैं, यहां पर बॉइलिंग पॉइंट है दोनों कंपोनेंट का, यहां पर हम लोगों का मास परसेंटेज है और ये हम लोगों का लिक्विड के कंपोजिशन का मास परसेंटेज होगा और ये हम लोगों का वेपर फेज के कंपोजिशन का मास परसेंटेज है। जैसे कि अगर हम लोग यहां पर एक एग्जांपल लें कि अगर हम लोग यहां पर होंगे, यहां पर लिक्विड फेज में यहां पर, और यहां पर अगर हम लोग देखें और हम लोग को यहां पर पता चलता है कि हमारे पास 20% यहां एथेनॉल है इस पॉइंट पे, यानी हमारे पास एक कंटेनर है, तो हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में अभी 20% एथेनॉल है C2H5OH और 80% हमारा क्या है, वाटर है इस कंटेनर में। अब जब हम लोग इस कंटेनर को अगर हम लोग हीट करेंगे तो क्या होगा, यहां पर वेपर्स बनेगा, ठीक है। तो किसके यहां पर वेपर्स बनेंगे, एथेनॉल का भी बनेगा और वाटर का भी बनेगा, ठीक है। अब दोनों के वेपर्स यहां पर बने तो उसका जो कंपोजिशन है वो कहां से मिलेगा, वो यहां पर हम लोगों को पैरेलल जाना पड़ेगा, पैरेलल, तो वो कंपोजिशन यहां पर हम लोगों को मिलेगा। यानी इस कंपोजिशन पे हम लोग थे 20% पे और जब हम लोग इसको है ना गर्म किए तो यहां पर हम लोगों को वेपर बन रहा है और जब हम लोग उसका कंपोजिशन देखें तो वो कंपोजिशन हम लोगों को यहां पर मिल रहा है, ठीक है। यानी हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग इधर जा रहे हैं और इधर हम लोगों का एथेनॉल बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि इस जगह पे अगर हम लोग देखें तो एथेनॉल का जो परसेंटेज है वो बढ़ रहा है, 20% से ज्यादा हो गया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस वेपर को वापस से हम लोग एक कंटेनर में लेकर इसको कंडेंस कर देते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने इस कंटेनर को हीट किया, उसके बाद यहां पर वेपर्स बना, फिर हम लोग यहां से वेपर्स लिए और उसको वापस से यहां पर हम लोग क्या बना दिए, लिक्विड। पर अब इस जगह अगर हम लोग देखें तो अगर ये 20% है ना, ये पॉइंट हम लोग यहां पर देखते हैं, ये हम लोगों का 95.6% आएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का अगर 20% है तो इसको कुछ हम लोग मान लिया जाए 40% मान लेते हैं। यानी अब हमको यहां पर एथेनॉल क्या मिलेगा, 40% एथेनॉल है और इसमें 60% हमारा क्या है, वाटर है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट किए थे एक ऐसे कंटेनर में जहां 20% एथेनॉल था और 80% वाटर था और जब हम लोग उसको हीट किए तो हम लोगों को वेपर्स मिला जहां पर अब एथेनॉल कितना है हम लोगों का 40% यहां पर हम लोग मान लेते हैं। एथेनॉल जो है वो हम लोगों का अब यहां पर 40% है और वाटर कितना हो गया 60%। अब अगर हम लोग इसको फिर से अगर हम लोग इसको हीट करेंगे तो फिर से हम लोगों को यहां पर वेपर्स बनेगा और इस बार चूंकि एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम है
तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे फिर से इथेनॉल का जो परसेंटेज है यहाँ पर अब 40% से भी ज्यादा होगा। ठीक है, यानी हम लोग अगर यहाँ पर देखें तो अब इस वेपर्स को जब हम लिक्विड बनाए थे तो यहाँ पर पहुंचे थे, तो ये हम लोगों का ये कंपोजिशन है यहाँ पर लिक्विड का, और अब उसको वापस से वेपर बनाएंगे तो वेपर फेज में अब ये हम लोग को कंपोजिशन मिलेगा। ठीक है, यानी यहां पर जो कंपोजिशन है अगर हम लोग इसको माने कि अगर ये 80% है तो अब इसमें कितना एथेनॉल आ गया, 80% एथेनॉल आ गया और 20% हमारा क्या हो गया, वाटर हो गया। फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, फिर इसको हम लोग एक दूसरे कंटेनर में कंडेंस कर लेंगे, फिर उसको हीट करेंगे। तो हम लोग अल्टीमेटली क्या करेंगे, देखेंगे कि हम लोग एक यहां पर पहुंच जाएंगे, एक ऐसे जगह पहुंच जाएंगे, एक ऐसे कंटेनर में हम लोग अगर पहुंच जाएंगे जिस कंटेनर में हम लोगों का यहां पर जो एथेनॉल है वो 95.6% एथेनॉल है, C2H5OH, और हम लोगों का जो 4.4% है वो वाटर है। और इसके बाद अगर हम लोग इस मिक्सचर को अगर हम लोग हीट करेंगे तो जो वेपर्स बनेगा वो हम लोगों का वापस से यहां पर उसी कंपोजिशन में मिलेगा, क्योंकि आप देखिए अब यहां पर लिक्विड फेज और वेपर फेज दोनों का कंपोजिशन हम लोग का क्या हो गया, सेम हो गया। तो यहीं पर हम लोगों का एजियोट्रॉप्स मिलेगा, यानी हमारे पास ये कंटेनर था, एथेनॉल 20%, इसको गर्म किए तो यहां पर वेपर्स बना जिसमें एथेनॉल 40% था, फिर उस वेपर्स को हम लोग यहां पर कंडेंस कर दिए। अब हम लोग इसको हीट किए तो अब मान लिया जाए एथेनॉल 80% आ गया, फिर उसको हीट किए तो एक ऐसा समय पहुंचे जहां पर हम लोगों को 95.6% एथेनॉल और 4.4% वाटर हमको मिला। तो यही हमारा एजियोट्रॉप यहां पर आ रहा है, यानी जब हम लोग इस साइड से चलेंगे तो एक कंटेनर दूसरा, जो फाइनल कंटेनर हम लोगों को मिलेगा, कलेक्टिंग जो फ्लास्क होगा उसमें एजियोट्रॉप्स मिलेगा फाइनल कलेक्टिंग फ्लास्क में। तो ये ओरिजिनल फ्लास्क में क्या होगा, अगर हम इसको बार बार हीट करें तो जब बार बार हम इसको हीट करेंगे तो यहां पर किसका परसेंटेज बढ़ रहा है, एथेनॉल का। तो एक तरह से कहेंगे कि यहां पर इसमें किसका परसेंटेज बढ़ रहा है सॉल्यूशन में। तो अगर यहां एथेनॉल बढ़ रहा है तो यहां पर वाटर बढ़ रहा है, यानी अगर ये चीज हम लोग बार बार करें तो फाइनली हमको जो ओरिजिनल जो फ्लास्क था उसमें हम लोगों को क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, और जो कलेक्टिंग फ्लास्क था जो हम लोगों का लास्ट में, उसमें हम लोगों को एजियोट्रॉप्स मिलेंगे। तो अगर हम लोग इस साइड से जाते हैं तो वो कलेक्टिंग फ्लास्क है, तो अगर कलेक्टिंग फ्लास्क में एथेनॉल बढ़ रहा है तो ओरिजिनल फ्लास्क में हम लोगों का वाटर मिलेगा। ठीक है, यानी हम लोग जब इस साइड से चलेंगे तो एजियोट्रॉप्स हमको मिलेगा। अगर क्या होगा, अगर हम लोग इस साइड से चलें, इसका मतलब है हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें 99% एथेनॉल है। अगर हम उसको क्या करें, हीट करें, तो जो वेपर्स हम लोगों को मिलेगा, जो वेपर्स यहां पर 99% था, तो जो वेपर्स हम लोगों को मिला वो यहां पर कंपोजिशन है, यानी वेपर फेज में हम लोगों को क्या हो रहा है कि एथेनॉल जो है हम लोगों का वो घट रहा है। तो 99 से मान लीजिए यहां 98 हुआ होगा, फिर हम इसको कलेक्ट करके यहां पर ले आए, फिर इसको हीट किए तो वो फिर हम लोगों का यहां से यहां पर आएगा, और फिर फाइनली एक समय आएगा कि ये हम लोगों का यहीं पे पहुंच जाएगा। यानी जब हम लोग इधर से चलेंगे तो कलेक्टिंग फ्लास्क में एजियोट्रॉप मिलेगा और ओरिजिनल फ्लास्क में हम लोगों का वाटर मिलेगा। लेकिन जब हम लोग इस साइड से चलेंगे तो जो हमारा कलेक्टिंग फ्लास्क है उसमें तो हम लोग का एजियोट्रॉप मिलेगा, क्योंकि उसमें एथेनॉल हम लोगों का घट रहा है। लेकिन जो ओरिजिनल फ्लास्क है उसमें एथेनॉल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी जब हम इधर से चलेंगे तो हमको ओरिजिनल फ्लास्क में, जिसमें हम स्टार्टिंग में हीट करना शुरू किए थे, उस फ्लास्क में हमको एथेनॉल मिलेगा और कलेक्टिंग फ्लास्क में एजियोट्रॉप मिलेगा। और यहां पर अगर हम लोग देख रहे हैं कि चूंकि यहां पर वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसीलिए यहां पर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हम लोगों का 78.2 डिग्री सेल्सियस मिल रहा है, और ये हम लोगों का मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है, इन दोनों से कम है, और इसीलिए हम लोगों को इसको हम लोग मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोलते हैं। तो इसमें हम लोगों को क्या याद रखना है कि जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होते हैं वो वैसे सॉल्यूशंस बनाते हैं जो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ। और उसमें क्या होता है कि आप दोनों कंपोनेंट को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि
एक समय आएगा जब लिक्विड फेज और वेपर फेज का कंपोजिशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। फिर हम जब उसको गर्म करेंगे तो जो कंपोजिशन हमारा लिक्विड फेज में रहेगा वही कंपोजिशन हमारा वेपर फेज में हो जाएगा। तो हम लोग अब इसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे, यानी हमको कितना मैक्सिमम एथेनॉल मिल सकता है प्योर 95.6% है ना, बाई वेट हम लोगों को प्योर एथेनॉल मिल सकता है। उससे ज्यादा हम लोग उसको नहीं कर सकते हैं प्यूरिफाई, ठीक है। और जो हम लोगों का बॉइलिंग पॉइंट यहां पर मिलेगा वो 78.2 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। यानी हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये इन दोनों से हम लोगों का कम हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ये हालांकि बहुत कम है लेकिन उससे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, ये स्टिल एक हम लोगों का एजियोट्रॉप हम लोगों को यहां पर मिलेगा। और इस समय ये जो 78.2 डिग्री सेल्सियस है वो ऐसा बिहेव करेगा कि ये बॉइलिंग पॉइंट जो है ये दोनों लिक्विड जो है वो अब एक ही लिक्विड के जैसा हम लोगों का काम करेगा। यानी ये जो 78.2 डिग्री सेल्सियस है अब ये पूरे मिक्सचर का एक ही हम लोगों का बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा। तो ये हम लोगों का मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का हम लोगों का एग्जाम्पल रहा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं the solutions which show a large positive deviation from Raoult's law for minimum boiling azeotrope। जैसा कि अभी हम लोग यहां पर एग्जांपल देखें एथेनॉल और वाटर, और कितने परसेंट कंपोजिशन होगा एथेनॉल का जब एजियोट्रॉप बनेगा 95.6% बाई वेट। अब यहां पर हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ एजियोट्रॉप डिस्कस करेंगे जो होगा हम लोगों का मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप वैसे सॉल्यूशंस बनाते हैं जो लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ। जैसे कि अगर हम लोग एक सॉल्यूशन लें HNO3 और वाटर का, तो अगर हम लोगों के पास एक सॉल्यूशन है HNO3 और अगर हम लोग वाटर लेते हैं तो हम लोग जानते हैं कि ये हम लोगों का नेगेटिव डेविएशन शो करता है। अगर हम लोग HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट देखें तो ये हम लोगों का 86 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि अगर वाटर का अगर हम लोग यहां पर बॉइलिंग पॉइंट देखें तो वो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब हम लोग इन दोनों लिक्विड के मिक्सचर को अगर हम लोग यहां पर हीट करेंगे तो यहां पर हम लोगों का दोनों का यहां पर हम लोगों को वेपर मिलेगा, ठीक है। और ये जो हम लोगों का यहां पर टोटल वेपर प्रेशर होगा वो रॉल्ट्स लॉ से हम लोगों का जो वेपर प्रेशर मिलेगा उसके कंपैरिजन में हम लोगों को कम मिलेगा, क्योंकि ये निगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो अगर हम लोग यहां पर वेपर प्रेशर का अगर हम लोग यहां पर ग्राफ खींचते, वेपर प्रेशर का अगर हम लोग यहां पर ग्राफ खींचेंगे है ना मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में, तो अगर हम लोग यहां पर देखें तो यहां पर अगर हम लोगों को वेपर प्रेशर ऐसे मिलता तो अगर रॉल्ट्स लॉ को फॉलो होता तो ये एक स्ट्रेट लाइन आता है यहां पर ये तो निगेटिव डेविएशन शो कर रहा है और वो भी लार्ज निगेटिव डेविएशन, यानी हमारा जो ग्राफ होगा वो ऐसा नहीं होगा, इसके नीचे से जाएगा। तो जो ग्राफ होगा वो हम लोगों का यहां पर ऐसे नीचे से जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग यहां पर देखें इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे हम लोगों का अगर यहां पर देखें हम लोगों को तो इस पॉइंट पर जो वेपर प्रेशर है ये हम लोगों का इन दोनों का जो प्योर जो वेपर प्रेशर होगा उससे भी हम लोगों का क्या है यहां पर कम वेपर प्रेशर है। और यहां पर अगर कम वेपर प्रेशर है इसका मतलब है कि यहां पर हम लोगों का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर कम है इसका मतलब है कि लिक्विड को वेपर्स बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये तो तब होगा जब बॉइलिंग पॉइंट हम लोगों का ज्यादा हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहां पर एक ग्राफ अगर हम लोग यहां पर स्केच करें बॉइलिंग पॉइंट के लिए, यहां पर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को प्लॉट करते हैं और यहां पर हम लोग 0% HNO3 लेते हैं और 100% H2O लेते हैं, जबकि यहां पर हम लोगों का 100% HNO3 हो जाएगा और यहां पर 0% हम लोगों का H2 हो जाएगा। तो अगर हम लोग इधर जाएंगे तो HNO3 का जो परसेंटेज है वो बढ़ जा रहा है। तो यहां पर चूंकि हम लोगों के पास सिर्फ वाटर है तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हम लोगों का 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और जो HNO3 अगर हम लोग यहां पर देखें तो HNO3 है और उसका बॉइलिंग पॉइंट हम लोगों का 86 डिग्री सेल्सियस है, तो वो इससे नीचे हो जाएगा हम लोगों का 86 डिग्री सेल्सियस।
अब हम लोग है ना लिक्विड फेज और वेपर फेज दोनों में कंपोजिशन अगर हम लोग यहां पर देखें तो ये हम लोगों का जो ग्राफ है वो कुछ इस ढंग का ग्राफ हम लोगों का आएगा, जहां पर ये जो हम लोगों को पॉइंट मिलेगा ये यहां पर हम लोगों का 68% HNO3 हम लोगों को मिलेगा यहां पर, ठीक है। और ये जो टेम्परेचर हम लोग को मिलेगा, जो मैक्सिमम यहां पर बॉइलिंग एजियोट्रॉप बन रहा है, ये हम लोगों का 120.5 डिग्री सेल्सियस हम लोगों को यहां पर मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं यहां पर कि अगर इस लिक्विड में अगर हम लोग यहां पर हैं, यानी अगर हम लोगों के पास HNO3 जो है वो अगर हम लोग माने कि हम लोग के पास 20% है इस पॉइंट पे, ये हम लोगों का वेपर फेज के लिए होगा और ये हम लोगों का लिक्विड फेज के लिए होगा। तो अब हमारे पास ये कंटेनर है और हम लोग यहां पर मान रहे हैं कि इसमें 20% अभी हम लोगों का HNO3 है। तो जैसे ही हम लोग जब इसको हम लोग हीट करेंगे तो यहां पर वेपर्स बनेगा, जिसके लिए हम लोगों को यहां से पैरेलल जाना पड़ेगा, इसका मतलब है कि जो वेपर फेज में अगर हम लोग देखें यहां पर, तो वेपर फेज में यहां HNO3 का अमाउंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यानी यहां HNO3 का अमाउंट अगर कम हो रहा है, यानी इसमें HNO3 का जो परसेंटेज है वो अब बढ़ रहा होगा। तो पहले हम लोग कितने से स्टार्ट किए थे, 20% से। तो यहां पर जो हम लोगों को वेपर फेज मिला, उसी तरह अगर हम लोग इसको यहां से फिर से एक कंटेनर में अगर हम लोग उसको कलेक्ट करके कंडेंस करें, तो हम लोगों को यहां पर अब जो सॉल्यूशन मिलेगा उसमें HNO3 अगर ये 20% है, तो अब हम लोग मान लेते हैं कि यहां पर HNO3 है 5% HNO3 मिलेगा और 95% हम लोगों का यहां पर वाटर मिलेगा। फिर जब हम लोग इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, हम लोग और इधर जा रहे हैं, यानी जो वेपर्स यहां पर बनेंगे उसमें हम लोगों का किसका अमाउंट ज्यादा होता जा रहा है, वाटर का यहां अमाउंट ज्यादा होता जा रहा है। और एक समय आएगा कि हम लोगों को यहां पर इस कंटेनर में जो हम लोगों का कलेक्टिंग जो होगा यहां पर कंटेनर, इसमें हम लोगों को 100% क्या मिलेगा, H2O। क्योंकि जब हम लोग इधर जा रहे हैं तो H2O का अमाउंट हम लोगों का बढ़ते जा रहा है। तो यहां पर हम लोगों को ये ओरिजिनल फ्लास्क हुआ, ये फाइनल फ्लास्क हुआ, तो फाइनल कलेक्टिंग फ्लास्क में हम लोगों को प्योर वाटर मिलेगा। जबकि इस वाले कंटेनर में अगर हम लोग इसको बार बार अगर हीट करेंगे तो क्या होगा, यहां पर HNO3 का अमाउंट घट रहा है, यानी इस सॉल्यूशन में HNO3 का अमाउंट बढ़ रहा है और ये बढ़ते बढ़ते एक समय पहुंचेगा यहां पर, कहां, 68% HNO3। यानी यहां पर हमको जो ये ओरिजिनल फ्लास्क है इसमें एजियोट्रॉप मिलेगा, ओरिजिनल फ्लास्क में एजियोट्रॉप मिलेगा, और फाइनल जो कलेक्टिंग फ्लास्क है उसमें प्योर हम लोगों को वाटर मिलेगा अगर हम लोग इस साइड रहेंगे। याद कीजिए जो हम लोगों का मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप था उसमें हम लोगों को एजियोट्रॉप जो है वो फाइनल कलेक्टिंग फ्लास्क में मिल रहा था, और जो ओरिजिनल फ्लास्क था उसमें हम लोगों को प्योर लिक्विड मिल रहा था। तो यहां पर अंतर है, इसमें एजियोट्रॉप जो है ओरिजिनल फ्लास्क में मिलेगा और फाइनल फ्लास्क में हम लोग को प्योर लिक्विड मिलेगा, यहां पर वाटर है। अगर हम लोग इस साइड अगर हम लोग रहेंगे, अगर हम लोग यहां पर है, यानी अगर हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें है ना 70% HNO3 है, तो अगर इसमें 70% HNO3 है और जब हम लोग इसको हीट करेंगे तो वेपर बनेगा, तो जैसे ही वेपर बनेगा हम लोगों का वो इधर आ जाएगा, यानी इस फेज में हम लोगों को है ना HNO3 बढ़ रहा है। यानी अगर हम लोग यहाँ 70% ले रहे हैं तो इसमें HNO3 का अमाउंट इस वेपर फेज में बढ़ रहा है, तो इस सॉल्यूशन फेज में क्या हो रहा है, HNO3 घट रहा है। इसका मतलब है कि हम लोगों को वापस से अगर ये हम लोग काम करते जाए तो हम लोगों को अब इस बार इस फ्लास्क में हम लोगों को एजियोट्रॉप मिलेगा, और जो ये हम लोगों का कलेक्टिंग फ्लास्क है, चूंकि हम लोग इधर जा रहे हैं तो इधर हम लोगों का HNO3 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी इस जगह जब हम लोग पहली बार हीट करेंगे तो यहां पर HNO3 हम लोगों को अब 70% से ज्यादा मिलेगा, 75%। फिर हम लोग ने उसको कंडेंस किया तो यहां पर भी 75% HNO3 है, फिर उसको वेपराइज किया तो अब वो और इधर बढ़ते जाएगा। यानी अब इस बार इस कंटेनर में जो फाइनल कलेक्टिंग फ्लास्क होगा इसमें हम लोगों को प्योर HNO3 मिलेगा, जबकि ओरिजिनल जो फ्लास्क था उसमें हम लोगों को
एजियोट्रॉप मिलेगा। यहां पर हमेशा याद रखिए, अगर हम लोग इधर जा रहे हैं तो ये जो है वो कलेक्टिंग फ्लास्क होता है, यानी कलेक्टिंग फ्लास्क जो है वो प्योर लिक्विड की तरफ जा रहा है, HNO3 की तरफ। तो जो हमारा ओरिजिनल फ्लास्क होगा वो इधर आएगा, तो किसकी तरफ आ रहा है? एजियोट्रॉप्स की तरफ आ रहा है। यानी हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि जो एजियोट्रॉप्स होते हैं वो ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें लिक्विड फेज और वेपर फेज में कंपोजिशन जो है वो सेम रहता है और उनका एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। वो दो प्रकार के होते हैं, एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और सेकंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप वैसे सॉल्यूशंस फॉर्म करते हैं जो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम रॉल्स लॉ। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप वैसे सॉल्यूशंस फॉर्म करते हैं जो लार्ज निगेटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम रॉल्स लॉ। मिनिमम जो बॉइलिंग एजियोट्रॉप है वो हम लोगों को कलेक्टिंग फ्लास्क में मिलता है और ओरिजिनल फ्लास्क में प्योर लिक्विड मिलेगा। जबकि जब अगर हम लोग मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के बारे में बात करेंगे तो ओरिजिनल फ्लास्क में हमको मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मिलेगा, जबकि कलेक्टिंग फ्लास्क में हम लोगों का प्योर लिक्विड मिलेगा। तो ये जो है ये हम लोगों का उस समय का बात है जब हम लोगों के पास लार्ज पॉजिटिव डेविएशन या लार्ज निगेटिव डेविएशन अगर सॉल्यूशन शो कर रहा है, उस केस में हम लोगों को एजियोट्रॉप मिलेगा, जिसके कंपोनेंट्स को हम लोग है ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस समय दोनों लिक्विड मिलकर ऐसा बिहेव करेगा कि उसका एक ही हम लोगों का बॉइलिंग पॉइंट है। यहां पर हम लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना चाहिए कि जो एजियोट्रॉप्स होते हैं वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस बनाते हैं। जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं वो एजियोट्रॉप नहीं बनाते हैं। तो अगर हम लोग के पास एक आइडियल सॉल्यूशन है और हम लोग एज्यूम करते हैं कि उसमें दो कंपोनेंट है ए और बी, तो अगर हम लोगों के पास यहां पर एक आइडियल सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट है हम लोगों का ए और बी, ठीक है, तो उसका अगर हम लोग है ना बॉइलिंग पॉइंट अगर कंपोजिशन का ग्राफ अगर हम लोग स्केच करें तो ये हम लोगों का बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है यहाँ पर। और हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर हम लोगों का 100% ए है और 0% बी है। उसी तरह हम लोग यहाँ पर एज्यूम करेंगे कि हमारे पास 100% यहाँ बी है और 0% यहाँ पर ए है। तो जो हम लोगों का यहाँ पर ग्राफ बनेगा वो कुछ इस ढंग का ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये अगर हम लोग लिक्विड फेज का है तो ये हम लोगों का वेपर फेज का हो जाएगा। और अगर अब हम लोग यहाँ पर देखें कि अगर हम लोगों का लिक्विड का कंपोजिशन यहाँ पर है और अगर हम लोग उसको हीट करेंगे तो उसका जो वेपर्स बनेगा उसका कंपोजिशन हम लोगों को यहाँ पर मिलेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको कंडेंस कर लेंगे, उसको फिर कंडेंस करके जब लिक्विड बनाएंगे तो यहाँ पर पहुंचेंगे और उसी तरह से फिर हम लोग यहाँ पर हम लोग वेपर बनाएंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे। कहने का सेंस ये है कि जब हम लोगों के पास आइडियल जब सॉल्यूशंस रहता है तो हम लोगों का यहाँ पर कोई भी एजियोट्रॉप नहीं मिलता है, यानी हम लोग यहाँ पर दोनों कंपोनेंट को आसानी से एक दूसरे से हम लोग अलग कर सकते हैं।